में जाती थी तो उसके लिए छूटती इधर उधर टहल सब। अचानक दृष्टि पड़ी राजकुमारी के सौंदर्य को देखकर वो हतप्रभ हो गया। खाना पीना सब छूट गया। कई दिन हो गए। माँ ने पूछा क्या बात है, तो किसी रोग से ग्रसित है, वैद्य के पास ले चलूं? तो उसने कहा माँ तुमसे तो छुपाव है नहीं, तुम माँ हो, तुम जहां काम करने जाती हो महल में मैंने राजकुमारी को देखा और मैं जानता हूं कि मैं बात भी नहीं कर सकता, मार डाला जाऊंगा, क्योंकि मैं एक काम करने वाली का लड़का हूं। पर अब मैं राजकुमारी के बिना जी नहीं सकता, तो मुझे अब मरना ही उचित है। एक दृष्टि ने बावरा कर दिया। उसने कहा यद्यपि हमको भी मृत्यु दंड मिल सकता है अगर मैं कोई बात करूं तो, पर मुझे राजकुमारी पर विश्वास है कि अगर ऐसी बात करूंगी तो वो मुझे क्षमा कर देगी। तुम धैर्य रखो, मैं बात करती हूं। काम करने वाली बाई जो महल में बड़ा उनका सम्मान अधिकार होता है, कोई साधारण काम करने वाली तो है नहीं ना, राजमहल की, वो गई और राजकुमारी से कहा कि क्षमा कीजिएगा, आप हमारी बेटी के समान हैं, पर मैं कहां तुच्छ आपके महल की काम करने वाली और कहां आप राजकुमारी, पर आप बहुत बुद्धिमान है इसलिए कहता हूं, आपके ऊपर रूप को देखकर मेरा लड़का भोजन पानी सब छोड़ दिया, मरने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि वो कभी आपसे बात भी नहीं कर सकता। क्या कोई उपाय है जिससे उसकी प्राण रक्षा की जाए? मैं मां हूं इसलिए प्रार्थना करती हूं। आप क्रोधित मत होइएगा, मैं कुछ आपसे दबाव नहीं कर रही, बस मैं उपाय पूछ रही हूं कि उसके प्राण बच सकते हैं। आपके पास कोई उपाय है? उनका हाँ। 3 दिन बाद उसको हमारे पास लिवा लाना और हमसे बात करवा लेना, वो आराम से खाएगा पिएगा। अब तो बहुत प्रसन्न हो गई। कहा कि राजकुमारी 3 दिन बाद तुमसे मिलेगी। बहुत प्रसन्न हो गया। उनका खाओ पियो नहीं, जब तक देख नहीं लूंगा तब तक नहीं। वो ऐसे राजवैद्यों से मिली जो सोच करवावे, जिससे जमालगुट आदि ऐसी चीजें, बार बार सोच बा, और उसको एक सोने के घड़े पे भरवाती गई और कहा ढक्कन नहीं लगाना, खुला छोड़ दो कमरे में। 2-3 दिन में वो सब, और बिस्तर में सब, वो चिकनाहट गाल की कम हुई, सब बुलवाया जी। कमरे में तो बदबू, देखा तो आंखें से शरीर। तो उनका वो राजकुमारी कहाँ है? बोले यही है। नहीं वो कहाँ है? बोले इन घड़ों में है। घड़ों में देखा सोच। कहा इस मलमूत्र के भांड शरीर पर यही भरा था, यही चमक रहा था, इसी को चाहता था तू। वो माँ से बोला, कमरे से बाहर हुआ, बोला वैराग्य हो गया। ये इस संसार में क्या सुंदरता है, कौन सुंदर है, क्या सुंदरता है, विवेक से देखो क्या सुंदरता है। ये मायाकृत कहीं सुंदरता हो सकती है, पर विवेकवान नहीं है तो फिर नहीं काम कर। विवेक सत्संग नाम जप, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सही पूछो क्या सुंदरता है, कहां सुंदरता है, किस बात की सुंदरता है? यहां कह रहे सौंदर्य विश्राम प्रकाश, ये तीनों आंतरिक होने चाहिए। अगर बाह्य हुए तो प्रेम प्रकाश